हर हर महादेव सभी को। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो या फिर जिसका कभी नाश न हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाला दान पुण्य, पूजा पाठ, जप तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाले फलों में कोई कमी नहीं होती है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्योहार 10 मई को है। ऐसे में आइए जानते हैं इस पर्व के महत्व और तिथि के बारे में सब कुछ। अक्षय तृतीया त्योहार पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर त्रेता और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसीलिए इसे कृतयुगादि तृतीया के नाम से भी जानते हैं। अक्षय तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी पार्वती हैं। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि जो भी काम किए जाते हैं वे अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजना को शुरू करने, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोना चांदी के आभूषण, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस अबूझ मुहूर्त की तिथि पर व्यापार आरंभ, घर गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष अक्षय तृतीया का त्यौहार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। वैदिक ज्योतिषी शास्त्र में भी इस तिथि का विशेष महत्व होता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है तो सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होते हैं। साथ ही इस तिथि पर चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद होते हैं। माना जाता है कि इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे ज़्यादा चमकीले यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से अक्षय तृतीया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इस कारण से इस अवधि को सबसे शुभ समय माना जाता है। अक्षय तृतीया पर्व पर जुड़े 10 महत्वपूर्ण तथ्य चलिए जानते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, इस कारण से इसे चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का
अवतरण अक्षय तृतीया तिथि पर ही हुआ था। इस तिथि पर ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी आविर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ किया गया था। अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही मां गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। इस तिथि पर ही हर वर्ष श्री बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार श्री विग्रह के चरणों का दर्शन होता है। अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। चलिए अब जानते हैं अक्षय तृतीया व्रत और संपूर्ण पूजा विधि। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया को विशेष तिथि माना गया है। अक्षय तृतीया सर्व सिद्धि मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व होता है। अपने और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती और चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूँ या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।